हरे कृष्णा। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कामिका एकादशी व्रत के बारे में। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से कुयोनि की अर्थात बुरे योनि की प्राप्ति नहीं होती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। कामिका एकादशी चातुर्मास की पहली एकादशी होती है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से और व्रत धारण करने से हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत जो भी भक्त धारण करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और समस्त प्रकार के पाप कर्म जो कि कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के या फिर पूर्व जन्म के, सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में कामिका एकादशी को अत्यंत श्रेष्ठ व्रत माना गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सावन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत के बारे में। कामिका एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, कामिका एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और इस व्रत का महत्व क्या होता है। तो कामिका एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। दोस्तों, अगर आप कामिका एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत के नियम दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैं एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए और इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फलों का भोग अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु को पंचामृत का भोग लगा दीजिए। इसके साथ ही आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं और जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। तो पंचामृत हो या फिर फल हो या कोई भी मिठाई हो तो उसमें भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दीजिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए और ना ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। तो तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले तोड़ कर रख लीजिए और एकादशी के दिन पूजा में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको व्रत धारण करना है तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा कामिका एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और इसके बाद शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन किन मंत्रों का जप करना चाहिए? देखिए, कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस महामंत्र का जप कर सकते हैं। इसके साथ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। आप चाहें तो रात्रि में, क्योंकि एकादशी के व्रत में अगर रात्रि जागरण किया जाता है भजन कीर्तन करते हुए और मंत्रों का जप करते हुए, तो इससे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण करते हैं भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना समय भी आप जाग सकते हैं उतनी समय तक एकादशी की रात्रि में जाग कर और भजन कीर्तन करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। एकादशी की तिथि पूरी तरह से भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है, तो इस दिन पूरे दिन और रात भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का जप करना चाहिए।
तो यथाशक्ति यथासंभव भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हुए एकादशी का दिन और रात्रि व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करके सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर और भगवान को भोग अर्पित कीजिए। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं आप, और इसके बाद स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो भी अपने भोजन करने से पहले ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री दक्षिणा सहित वस्त्र इत्यादि सहित दान के लिए निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। दान की सामग्री आप चाहें तो बाद में भी भिजवा सकते हैं या फिर अपना व्रत खोलने से पहले भी भिजवा सकते हैं। तो कामिका एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 जुलाई को शाम को 4:44 पर और समाप्त हो रही है 31 जुलाई को यानी कि बुधवार के दिन शाम को 3:55 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 30 जुलाई को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। 31 जुलाई को हम व्रत धारण कर रहे हैं तो 31 जुलाई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:05 पर और 31 जुलाई को यानी कि बुधवार के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:33 से दोपहर में 2:11 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और 31 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त का समय नहीं मिलेगा आपको। इस दिन अमृत काल का समय रहेगा सुबह 7:01 से सुबह 8:36 तक। इस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी तिथि पर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:25 से सुबह 5:13 तक। और कामिका एकादशी के दिन एक बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ योग आपको प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का। सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ सुबह 6:01 से 31 जुलाई को होगा और 1 अगस्त को सुबह 6:01 पर समाप्त हो रहा है। मतलब पूरे दिन और रात्रि का 31 जुलाई को एकादशी के दिन हमें सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ और दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो इस समय में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, दान करते हैं या भगवान के नाम का स्मरण कीर्तन करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी उपाय करते हैं किसी भी कामना के लिए तो आपकी वो कामना निश्चित ही पूरी होती है। इसलिए इस योग का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, द्वादशी तिथि में हम एकादशी व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जुलाई 2024 को शाम को 3:55 पर और समाप्त हो रही है 1 अगस्त को शाम को 3:29 पर। और एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय काल के बाद किया जाता है। तो कई स्थान ऐसे हैं जहां पर 5:43 पर सूर्योदय काल का समय रहेगा और कई स्थान है जहां पर 6 बजे सूर्योदय काल का समय है। तो आप अपने सूर्योदय काल का ध्यान रखिए और सुबह 8:24 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। मतलब सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच में पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए क्योंकि अगर हम व्रत सही समय पर नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी और कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली शिव महापुराण की कथा और प्रतिदिन की सावन मास की कथा भी जरूर सुनते होंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।